Question number 7, factorization, exercise 5.3. Again there are three terms. तो factorization का first rule that is common. तो ये आप तीनों terms में देखें तो जो है वो common निकलता है, ठीक है, कोफिशिएंट भी और वेरिएबल भी. 6, 15 और 9, these are the multiples of 3, तो 3 common निकलेगा, ठीक है. और वेरिएबल में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो लीस्ट पावर हम बाहर निकालेंगे तो 3x कॉमन निकल जाएगा. पीछे रह जाएगा जी 3 2 6 और 3 में से एक x निकल गया तो 2 रह गए. देन -3 5 15, सो एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो एक x रह गया. और -3 3 9, x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, सो ब्रैकेट क्लोज. अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखें सेकेंड डिग्री है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 भी नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे. ओके, मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट टर्म माइनस और ये -3 लास्ट टर्म, तो एज इट इज लिख देंगे. अब मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं. ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 2 3 6. ओके, 2 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, देन वी गेट 6, ठीक है. तो अब मल्टीप्लिकेशन में हमें 6 चाहिए और माइनस करने से 5 आना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए. अगर हम यहाँ देखें 2 की टेबल में देखते हैं तो 2 3 6 आता है और 2 में हम प्लस करें 3 तो देन वी गेट 5, ठीक है. अच्छा, यहाँ मैंने आपसे कहा है ना, यहाँ ये दो नंबर लिखने होते हैं, एक इसमें नंबर लिखना होता है और एक माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आएगा और यहाँ हमने नंबर लिखना होता है मिड टर्म ब्रेक में, ठीक है. और जो दूसरे नंबर के साथ साइन होता है वो प्लस का होता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो प्लस है. तो अब ये देखिए, ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस होंगे तब वो 5 बनेगा. ये प्लस करने से 5 आ रहा है, ठीक है. इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं कर रहा. दूसरा आपने देखना है 6 किस टेबल में है, ठीक है. तो 6 1 6 और 6 में से 1 माइनस कर दे, देन वी गेट 5. तो मीन्स कि ये दो नंबर ऐसे हैं जो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें, मल्टीप्लिकेशन का भी और 5 का भी. तो आपने लेना है ये दो नंबर, ठीक है. सो फर्स्ट हमने यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में क्या डालना है, 6x और सेकंड में क्या आ जाएगा 1x. हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को बाद में विथ सेम वेरिएबल, जो जिस टर्म को आप ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ जो भी वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है. सो अब नाउ मेक द ग्रुप्स बनाएंगे. तो अब ये देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से इसको हम रिमूव कर देते हैं. ये आया था हमारा 6x, ठीक है, और ये आया था 1x. नाउ मेकिंग द ग्रुप. तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है 2x, ठीक है. तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस 2 तो बाहर निकल चुका, 2 में से एक x निकल गया तो इस टर्म में x रहेगा, फिर ये माइनस साइन एंड 2 3 6 और ये x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है, प्लस दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 कर लेते हैं. अब तक यहाँ फैक्टर्स सेम आ गए, सो ये आ जाएगा 3x, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा और पीछे क्या बचा 2x प्लस 1. तो ये हमने ब्रैकेट में लिख देना है 2x प्लस 1. सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8. अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स, फैक्टराइज करना है. सो कॉमन आप देखिए 2 8 24, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है. ओके, x x x तीनों में कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, बस 2x कॉमन आएगा
तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म से 2x निकाल दिया तो y स्क्वायर रह गया, प्लस 2 4 ज़ा 8, x बाहर निकल चुका है तो y, एंड माइनस 2 12 ज़ा 24, x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमारा है, अगेन देयर आर 3 टर्म्स, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक अगेन। सो फर्स्ट टर्म प्लस और ये लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे। ओके, यहाँ इस प्लस माइनस मतलब माइनस साइन आएगा और यहाँ हमने 2 नंबर लिखने हैं, ये प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, तो मीन्स के माइनस करने से 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आप 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 1 ज़ा 12 मीन्स कि 12 इंटू 1 गेट 12, हमें ये 12 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। और मिड टर्म ब्रेक जो हम कर रहे हैं दैट इज 4 को ब्रेक आउट कर रहे हैं, तो 12 जो है 2 मल्टीप्लाई 6 गेट 12, ओके। और अगर 6 में से हम माइनस कर दें 2 देन वी गेट 4, सो मीन्स कि ये दोनों नंबर हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। सो 6 और 2 वो 2 नंबर है, तो ग्रेटर नंबर 6 है, 6 पहले लिखेंगे 6y और फिर 2y, ठीक है। नाउ मेक द ग्रुप, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y, पीछे रह जाएगा y प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -2 जब कॉमन निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा y प्लस 2 6 12, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव साइन, ये साइन हम चेंज कर देंगे, तो 2x y प्लस 6 कॉमन फैक्टर आ गया और y माइनस 2 सेकेंड फैक्टर आ गया, तो ये हमारा यहाँ आके आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, अब कॉमन कुछ नहीं निकलता, कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 2 फर्स्ट टर्म प्लस और ये माइनस लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ 2 नंबर चाहिए, ये प्लस माइनस माइनस के साथ यहाँ 2 नंबर हमें चाहिए 5t को ब्रेकआउट करने के लिए। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 2 एंड दैट इज 12 मल्टीप्लाई 2 गेट 24। तो अब 24 के हमने मल्टीपल चेक करने हैं, सो जिसको सॉल्व करने से 5 आए माइनस करने से, ठीक है, ऐसे 2 नंबर लें जिसको माइनस करने से 5 आए, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, मतलब बोथ आर डिफरेंट साइन तो माइनस हो रहा है। तो लेट वी चेक 24, एक तो 12 2 ज़ा 24 है, लेकिन 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आता है, ओके। 3 की टेबल में 3 8 ज़ा 24, ठीक है, और 8 में से माइनस करें 3 देन वी गेट 5, तो मीन्स कि ये 2 नंबर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो अब दोनों में से बड़ा नंबर है 8, तो ये आ जाएगा 8t और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 3t, ठीक। अब आपने इसमें करनी है ग्रुपिंग, तो फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले रहे हैं 2, ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ 1, क्योंकि 2 बाहर निकल चुका है तो इसकी जगह 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 40 आ जाएगा, माइनस यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे और साथ में t भी कॉमन निकलेगा कि दोनों कॉमन है, 3 1 ज़ा 3 क्योंकि पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल चुकी है तो यहाँ 1, और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, एंड 3 4 ज़ा 12 और एक t निकल गया है तो एक t अंदर रह जाएगा, ठीक। सो अब देखिए सेम फैक्टर्स आ गए, मीन्स कि आपने स्टेप्स आपके सही जा रहे हैं, तो 1 प्लस 4t और 2 माइनस 3t, यहाँ आके इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।